सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:9। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि राहुल और हारून का जो एज का रेशियो है वो राहुल और हारून का एज का रेशियो राहुल रेशियो हारून, तो राहुल रेशियो हारून क्या दिया है 5:7। 5:7 क्या दिया है, इनके एज का रेशियो दिया है, ठीक। और कह रहा 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो 4 साल बाद इनके एज का सम कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ओके, तो पहली बात तो ये समझेंगे कि हम लोग ये रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब हम बताए हैं कि रेशियो क्या होता है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि राहुल का एज सपोज करते हैं कि 25 है और हारून का एज कितना है 35 है, तो दोनों का एज का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये 7, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5:7। मतलब 5:7 इनके एज का रेशियो है, ठीक, एज नहीं है। एज होने के लिए मतलब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, मतलब ये एज का रेशियो दिया, एज नहीं है। तो एज कब होगा, जब यहाँ पे कोई यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा जो इसमें मल्टीप्लाई होगा तभी इनका एज आएगा। तो यहाँ पे इनका जो कॉमन रेशियो रहेगा उसको कॉमन रेशियो को हम लोग ले लेंगे, तब जाके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ये प्रेजेंट एज आ जाएगा। जिससे तो यहाँ पे क्या लेंगे, लेट द कॉमन रेशियो, लेट दी कॉमन रेशियो बी एक्स। कॉमन रेशियो क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे राहुल का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, राहुल्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x। राहुल का प्रेजेंट एज मतलब इस समय का वर्तमान में उसका क्या एज है, तो 5 साल, 5x है, कितना है 5x है। अब हारून का कितना हो जाएगा, तो हारून प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, हारून प्रेजेंट एज विल बी 7 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7 × x, कितना हो जाएगा 7x। मतलब x क्या है इनके बीच में, कॉमन रेशियो। जैसे यहाँ पे 25 35 है तो रेशियो 5:7 आया, तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या था, यहाँ पे 5 था, ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 से कट गया, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज इसका 5x हो गया और यहाँ पे हारून का 7x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 साल बाद दिया है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एज के क्वेश्चन में कैसे हम लगाते हैं, कैसे समझते हैं। तो 4 years later बोल रहा है। 4 years later का मतलब, लेटर मतलब होता है बाद में। लेटर मतलब क्या होता है, लेटर मीन्स होता है बाद में। क्या होता है, बाद में। तो लेटर मीन्स बाद में होता है, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में किसी का एज बढ़ता है, घटता तो है नहीं। और एगो मतलब क्या होता है, एगो मतलब पहले। तो जिस क्वेश्चन में एगो दिया होगा उसका मतलब पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो मान लो कि आज से 5 साल मेरी उम्र, पहले मेरी एज कितनी होगी, तो 5 साल कम होगा। 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 4 साल अधिक होगा। तो यहाँ पे कहा है कि 4 साल बाद इनका एज कितना हो जाएगा, इनके एज का सम तो 56 years हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया ना विल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो 5 साल बाद मतलब कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा 5x। 4 साल बाद इसका राहुल का एज भी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x + 4। 4 साल इसमें एज बढ़ जाएगा ना। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया राहुल का। और यहाँ पे हारून का एज कितना हो जाएगा, तो इसका भी 4 साल बाद इसका भी तो बढ़ेगा। ये थोड़ी कि 4 साल यही बढ़ेगा 4 साल ये नहीं बढ़ेगा। 4 साल इसका भी एज बढ़ेगा, 4 साल हारून का भी बढ़ेगा। तो दोनों 4 साल बाद 4 साल बढ़ जाएंगे। तो हारून का, ये राहुल का एज हो गया 5x + 4 4 साल बाद, और यहाँ पे हारून का एज हो गया 7x + 4। दोनों का सम कितना दिया है, तो 56 दिया है, ठीक है। कितना दिया 56। इन सबको मिटा दो, ये हो गया हमारा 56। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7x + 5x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। और 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12x + 8 = 56। सो 12x = 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 56 - 8, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। तो x विल भी कितना हो जाएगा, तो x विल भी हो जाएगा 48/12। तो कट ये कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। मतलब राहुल की प्रेजेंट एज बताना हमको, तो क्या हो जाएगा 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 years। और यहाँ पे हारून की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 years। तो ये हो जाएगा 20 years और ये 28 years।
क्लियर है, समझ में आया। एज के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, सिंपल जो जो दिया है आराम से पढ़ेंगे और लगा देंगे। रेशियो में दिया है तो रेशियो के लिए कॉमन रेशियो यहाँ पे ले लिए, कोई कॉमन रेशियो मतलब उनका होगा, तो कॉमन रेशियो हमको मालूम नहीं है कौन सा कॉमन मल्टीपल है उनका एज का, तो ये x ले लिए। तो प्रेजेंट एज इनका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इसका हारून का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। 4 साल बाद दोनों में 4 साल एज बढ़ जाएगा, तो 5x + 4 राहुल का, और हारून में कितना हो जाएगा 7x + 4, तो 4 साल बाद इनको ऐड करेंगे तो 56 आ गया, और इसको जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू जब 4 आ गई तो यहाँ पे प्रेजेंट एज निकाल दिए। 5 × 4 राहुल का हो गया 20 ईयर्स और हारून का हो गया हमारा 28 ईयर्स। क्लियर है। तो ऐसे ही एज वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जो भी एज वाला क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर लेंगे आप लोग। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी रेशियो से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। क्लास में टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल नंबर पूछ रहा है। तो 10 क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुत ही आसान है, इसको भी लगाएंगे। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, तो रेशियो दिया है इनका भी 7:5 दिया है। कितना दिया है 7:5। अब ये बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो क्या है 7:5। 7 रेशियो क्या होता है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे 7:5 है, तो हो सकता है कि ये 70 यहाँ पर लड़के हो, 50 लड़कियाँ हो, यहाँ पे 0 कट गया हो, तो 7:5 में यहाँ पे क्या हो गए होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स हो गए होंगे। तो रेशियो का मतलब ये होता है। रेशियो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं, अब नंबर हमको फाइंड करना है कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स होंगे। तो इसके लिए क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया। तो लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ विल भी कितना हो जाएगा, तो बॉयज़ कितना है 7:5 है, बॉयज़ है 7 और गर्ल्स है 5, तो 7 ही हो जाएगा बॉयज़, 7 × x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 5 उसका दिया, तो कितना हो जाएगा ये 5x हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x हो जाएंगी, ठीक। अब ये नंबर आ गया। अब x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का हम लोग नंबर भी फाइंड कर लेंगे, और उससे हम लोग क्लास का स्ट्रेंथ भी फाइंड कर लेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे दिया क्या है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। कितना है 8 अधिक है। देखने से मालूम चल रहा है कि 7:5 है, मतलब ये 7x और ये 5x है, 2x का अंतर आ रहा है। तो 2x का अंतर कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है, ठीक है। तो x का 4 आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे कह रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 7x इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 5x, इससे कितना अधिक है 8 अधिक है, 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो किसका बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 अधिक है, ऐसे लगाना। ये नहीं करना यहाँ पे कि तुमको बोल दिया कि 5 है, नंबर ऑफ बॉयज़ बोल रहा है 8 अधिक है, तो तुम नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब बॉयज़ में 8 ऐड कर दोगे और कर दोगे यहाँ पे गर्ल्स, ऐसे नहीं करना है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, मतलब जितनी लड़कियाँ हैं उससे 8 अधिक लड़के हैं। सपोज करो कि मान लो 10 लड़कियाँ हैं, तो 8 अधिक मतलब 18 लड़के हैं। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। सो 7x = 5x + 8 हो जाएगा। तो 7x, ये 5x इधर आएगा और ये 8 ऐसे ही रह जाएगा। तो 7x - 2x 5x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा = 8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा हमारा 7 × 4 कितना हो जाएगा 7 × 4 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारा 28 + 20 = 48 कितना हो जाएगा 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा क्लास का 48 हो जाएगा। लड़कों की संख्या हमारी 28 आ गई और लड़कियों की संख्या हमारी 20 आ गई। क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्ट करने का होगा, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसे करना शॉर्ट में, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है 7:5 दे दिया। 7:5 का मतलब यहाँ पे दे दिया, और कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है।
तो यहाँ पे 7:5 मतलब 7x और ये 5x हो गया। तो इन दोनों में गैप कितने का है, 2x का। और यही 2x कहाँ से अधिक हो रहा है, 2x क्यों अधिक हो रहा है, क्योंकि इनकी संख्या 8 अधिक है लड़कियों से। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, और यहाँ पे डायरेक्ट 4 आ गई, तो यहाँ पे 7 2 4 जा 28 और यहाँ पे 5 2 4 जा 20, तो डायरेक्ट ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया, लेकिन शॉर्ट में नहीं लगाना है, ऐसे लॉन्ग मेथड समझिए। क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग 11th क्वेश्चन पे। अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखेंगे यहाँ पे, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग के जो फादर हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर मतलब बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से कितने छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं। यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा, 26 साल छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 साल, 29 ईयर्स क्या है, ओल्डर है मतलब बड़े हैं। ठीक, तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। तीनों के एजेस का सम 135 ईयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। अब कह रहा है कि ईच ऑफ देम मतलब तीनों का एज क्या है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे कर क्या लेते हैं, किसका सपोज कर लेते हैं, बाईचुंग के फादर का। बाईचुंग के फादर का एज हम लोग सपोज कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन है, तो एक का एज हमको सपोज करना पड़ेगा और एक का एज सपोज कर लेंगे तो उससे रिलेटेड हम लोग तीनों का एज निकाल लेंगे। तो किसका एज सपोज करना आसानी रहेगा हमको, तो एज हमारा यहाँ पे बाईचुंग के फादर का अगर एज हम सपोज कर लें x, तो बाईचुंग के फादर जब x ईयर के हो जाएंगे तो उसके दादाजी कितने साल के हो जाएंगे, तो उससे 26 साल दादाजी बड़े हैं। मतलब बाईचुंग अगर 26 साल छोटा है, इसका मतलब दादाजी बाईचुंग के फादर 26 साल छोटे हैं, इसका मतलब दादाजी 26 साल बड़े हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर बी x ईयर्स। कितना, x ईयर। बाईचुंग के फादर का एज हमने कितना ले लिया, x ईयर ले लिया। अब बाईचुंग के फादर का एज x ईयर हो जाएगा। सो देयरफॉर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर कितने होंगे, तो बाईचुंग्स फादर्स एज कितना हो जाएगा। अब देखो बाईचुंग क्या है, बाईचुंग के फादर बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, यंगर है मतलब छोटे हैं। इसका मतलब मान लो कि हम कह रहे हैं कि तुम अपने भाई से 10 साल छोटे हो। क्या हो, 10 साल छोटे हो। तो तुम अपने भाई से 10 साल छोटे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल बड़ा है, तभी तो 10 साल हो गए। मान लो तुम्हारा भाई तुमसे 20 साल, तुम्हारा भाई 20 साल का है, तुम 10 साल के हो, तो इसका मतलब कि तुम अपने भाई से 10 साल छोटे हो, 10 साल छोटे हो। या ये कह सकते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल बड़ा है। बात तो एक ही हुई ना, तुम अपने भाई से 10 साल छोटे हो या तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल बड़ा है, बात एक ही हुई, तरीका बोलने का अलग है। तो यहाँ पे बाईचुंग के जो फादर हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, यंगर हैं। इसका मतलब कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर क्या होंगे, बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े होंगे। क्या होंगे, बड़े होंगे। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा, x + 26 ईयर्स। क्लियर है। अब उसी तरह यहाँ पे दिया है कि बाईचुंग जो है अपने पिता से 29 साल, मतलब बाईचुंग के फादर जो है बाईचुंग से 29 साल ओल्डर है, मतलब बड़े हैं। सो यहाँ पे बाईचुंग्स एज कितना हो जाएगा, बाईचुंग्स एज विल बी, तो बाईचुंग का एज कितना हो जाएगा, बाईचुंग का एज हो जाएगा, इसके पिता इससे 29 साल बड़े हैं, तो 29 साल इससे बड़े हैं। इसका मतलब कि बाईचुंग जो है अपने पिता से 29 साल छोटा है। ये नहीं कि 29 साल बढ़ा दिया है यहाँ पे तो x + 29 कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिए कि ये बाईचुंग यहाँ पे छोटे हैं, यंगर है, तो x - 26 कर दिए। ऐसा नहीं करना, ध्यान से देखना है। बाईचुंग के फादर बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, ओल्डर हैं, तो बाईचुंग अपने पिता से 29 साल छोटा होगा। इसका मतलब बाईचुंग के फादर का एज है x ईयर, तो बाईचुंग का एज कितना हो जाएगा, x - 29 ईयर्स। कितना हो जाएगा, x - 29 ईयर्स। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अब क्या दिया कि तीनों के एजेस का सम दिया है। तीनों के एजेस का सम कितना दिया है, 135 ईयर्स। तो तीनों के एजेस का सम हो जाएगा x, बाईचुंग के फादर का एज प्लस बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज, x + 26, बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर,
और बाईचुंग का एज प्लस एक्स माइनस 29, इन तीनों का सम कितना दिया है 135। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये सब मैं जो लिख रहा हूँ ये सब आपको नहीं लिखना है, मैं बस समझाने के लिए ऐसा करते जाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और 26 माइनस 29, तो ये 26 माइनस 29 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इधर इधर कितना हो जाएगा 135 ही रहेगा। अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -3 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो 135 + 3, तो 3x मतलब यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, तो 138/3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 से कट रहा है तो यहाँ पे 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, अगर बड़े नंबर तो उनके नंबर डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर डिवाइड होगा। देखते हैं 8 और 3 11 + 1 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 12, 1 बचेगा तो 3 6 जा 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46। तो 46 किसका एज आया है, 46 एज आया है बाईचुंग्स फादर, कितना 46 ईयर्स। एक्स की वैल्यू आई है तो क्या हो जाएगा बाईचुंग्स फादर का एज 46 ईयर्स। बाईचुंग के ग्रैंड फादर का एज कितना हो जाएगा तो x + 26, तो 46 + 26 विल बी इक्वल टू 40 + 20 60, 6 6 12, तो 72 ईयर्स। तो बाईचुंग के ग्रैंड फादर कितने साल के हैं 72 ईयर्स के हैं। बाईचुंग कितने साल का हो जाएगा तो 46 - 29, तो 46 - 29 कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 27, कितना हो जाएगा 16 - 9 तो 7 और 3 माइनस यहाँ पे नहीं 17 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 - 9 7 और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा 3 - 2 1, तो कितना हो जाएगा 17 ईयर्स। तो बाईचुंग 17 साल का हो गया, बाईचुंग के पिता यहाँ पे 46 ईयर के हो गए, और बाईचुंग के दादा जो हो गए यहाँ पे कितने हो गए 72 ईयर्स के हो गए। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा एज से रिलेटेड। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। पूछ रहा है कि 15 साल, अब से 15 साल बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 15 साल बाद रवि का एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा इसके प्रेजेंट एज से। मान लो कि अभी रवि का प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, अभी बता दें यहाँ पे कि 5 मान लें, तो 15 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो मतलब 5 का 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, यही क्वेश्चन है। वही पूछ रहा है कि रवि का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो जो पूछ रहा है उसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, तो हमको मालूम है नहीं कि प्रेजेंट एज है क्या यहाँ पे, वैसे तो बता ही दिए मजाक मजाक में। तो यहाँ पे रवीज का प्रेजेंट एज क्या सपोज कर लेंगे, रवीज प्रेजेंट एज विल बी x, लेट, ठीक, लेट रवीज प्रेजेंट एज विल बी x, या विल बी नहीं बी x, रवीज प्रेजेंट एज बी x ईयर का है प्रेजेंट में। अब कह रहा है कि अब से 15 साल बाद, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 15 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अब से 15 साल बाद मतलब अभी जो उसका एज है इसमें 15 साल बाद 15 साल और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये अपने प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज इसका क्या है x है, प्रेजेंट एज x है, तो 4 गुना मतलब 4 × x हो जाएगा। तो अब से 15 साल बाद रवि का एज अपने प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, सॉल्व करेंगे 15 = 4x, ठीक है। अब 4x है तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं x को उधर ट्रांसफर कर दें, तो क्या हो जाएगा 15 = 4x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -x, तो क्या हो जाएगा 3x = 15, तो उसको इसी साइड कर देते हैं, 3x जो आएगा तो 3x इधर हो गया 3x, तो 3x को इधर लेते आ रहे हैं, = 15 उधर चला गया, इधर कर लो या उधर कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब x = क्या हो जाएगा 15/3, तो 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब रवि का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5 ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। रवि का प्रेजेंट एज कितना है 5 ईयर्स है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर।
हमसे पूछ रहा है कि एक रेशनल नंबर है जिसमें आप 5/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं तो आपको मिलता है -7/12। ठीक, इतना क्वेश्चन कर रहा है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर पूछ रहा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, जो पूछता है वही सपोज कर लेंगे। तो लेट दी नंबर बी एक्स। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ATQ कह रहा है कि इसमें हम लोग 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब किसी रेशनल नंबर में, जो कि हमारा ये x हमारा रेशनल नंबर है, तो इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x × 5/2, जो कहता है वैसे करते जाना। कह रहा है कि इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दिए एंड ऐड अप 2/3। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3 को ऐड करते हैं, यही कर रहे हैं ना, 2/3 को ऐड कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद हम लोग क्या पा रहे हैं, तो -7/12 यही है, हाँ। तो -7/12 पा रहे हैं। मतलब कोई रेशनल नंबर है जिसमें हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2/3 को ऐड कर रहे हैं, तो हमको वैल्यू जो मिल रहा है वो -7/12 मिल रहा है। अब पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नंबर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x/2 इज इक्वल टू, ये +2/3 है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -7/12, और ये हो जाएगा -2/3। ठीक, अब दोनों माइनस है यहाँ पे, तो माइनस दोनों है तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। दोनों को पहले एलसीएम लेंगे 12 और 13 का, तो एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा। 12 13 का एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि 12 13 का मल्टीपल है। ओके, अब यहाँ पे 12 1 जा 12 और 1 × -7 तो कितना हो जाएगा, -7। यहाँ पे 3 4 जा 12 और 4 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, -8। तो कितना हो जाएगा, -7 -8। तो दोनों माइनस माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है, साइन बस माइनस का लगता है। तो 8 7 15 हो जाएगा, 15/12। अब यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये किसकी, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 3 है, मतलब 3 से कट जाए, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो क्या आ गया, -5/4। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5x/2 इज इक्वल टू -5/4 आया है, तो x विल भी कितना हो जाएगा, -5/4, और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 5 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने का मतलब कि ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स में, और 5 से 5 कट जाएगा। तो ऊपर कितनी बार में, एक बार में। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी हमारी -1/2। क्या आएगा, -1/2। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी -1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, -1/2। इसको x की जगह पे रख के अगर चेक करेंगे तो वैल्यू यही आएगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। कैशियर मतलब पैसा गिनती हैं, नोट छापती हैं। ठीक है, छापती नहीं, गिनती है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। उनके पास करेंसी नोट है 100 का, 50 का और 10 का। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। अब इन नंबर का, इन नोट के नंबर का रेशियो 2:3:5 दिया। मतलब कि 100 का हमारा 2 रेशियो में है, 50 का हमारा 3 में है और 10 का हमारा 5 में है। तो 2:3:5 में दे दिया इसका। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। कितना, 4 लाख। 4 पे 5 0। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब पूछ रहा है कि उसके पास कितने नोट हैं ईच डिनोमिनेशन का, मतलब हर एक नोट का, मतलब 100 का कितना है, 50 का कितना है और 10 का कितना है। क्लियर है। तो इसको निकालते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लक्ष्मी के पास 100 का, 50 का और 10 का नोट है रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नोट का रेशियो दे दिया 2:3:5। मतलब 100 रुपये का ₹100 रेशियो ₹50 रेशियो ₹10 का रेशियो क्या दे दिया, नंबर का रेशियो दे दिया यहाँ पे। तो 2:3:5। ये इन 100 रुपये का, 50 रुपये का और 10 रुपये का नोट का रेशियो दे दिया कि इतने नंबर में, ये नंबर का रेशियो दिया।
तो अब यहाँ पे नंबर का रेशियो दिया, तो रेशियो का मतलब बताते हैं अरे रेशियो मतलब क्या होता है, कॉमन उसमें कोई फैक्टर होगा, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनके बीच में कॉमन रेशियो ले लेंगे जो कि क्या होगा, x होगा। तो क्या ले लेंगे, लेट द कॉमन रेशियो बी x। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉमन रेशियो x हो जाएगा तो 100 का नोट कितना हो जाएगा, तो 100 का नोट हो जाएगा 2x, 50 का नोट कितना हो जाएगा 3x, और 10 का नोट कितना हो जाएगा 5x। तो नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स विल भी कितना हो जाएगा, तो 3 है, 50 कितना है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 3x। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को, तो कितना हो जाएगा 5x। तो 100 का हमारा नोट कितना हो गया 2x, 50 का नोट हो गया हमारा 3x, और 10 का नोट हो गया हमारा 5x। इतना हो गया, ये नंबर ऑफ हमने नोट फाइंड कर लिया, क्योंकि ये रेशियो में दिया था तो हमको नंबर में फाइंड करना था। नंबर में फाइंड करने के लिए हमको कोई कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, रेशियो का यही नियम है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन जो पूरा टोटल उसके पास अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट कितना है उसके पास, 4 लाख रुपए है। कितना है, 4 लाख रुपए। तो हम अगर बात करते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास 200 रुपये है, कितना, 200 रुपये, और इसमें यहाँ पे हम कह दें कि 2 तुम्हारे पास 100 का नोट है, नहीं 2 यहाँ पे कह दें, एक तुम्हारे पास 100 का नोट है, एक तुम्हारे पास कितने का नोट है, 100 का नोट है, और 2 तुम्हारे पास, और एक तुम्हारे पास 50 का नोट है, कितने का, 50 का, और यहाँ पे 5 तुम्हारे पास 10 का नोट है। कितने का नोट है, 10 का। तो यहाँ पे बताओ, ये नंबर ऑफ नोट दे दिया, 100 का नोट 1 है, 50 का नोट 1 है, और यहाँ पे 10 का नोट 5 है। ये तो नंबर ऑफ नोट्स दे दिया कितना है उसका नंबर। लेकिन जब यहाँ पे टोटल यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे कि एक 100 का नोट है तो 1 इंटू 100, एक 50 का नोट है तो 1 इंटू 50, और 5 10 का नोट है तो 5 इंटू 10, मतलब 5 10 का मतलब 50 रुपये इसका, 50 50 इंटू 1 50 इसका, 100 इंटू 1 100 इसका। तो इन तीनों को जब मिलाएंगे तो कितना हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200। क्लियर है। तो इससे क्या हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे जब 4 लाख रुपए नोट हुए हैं, 4 लाख रुपए टोटल अमाउंट हुआ है, तो इसका मतलब कि ये नंबर ऑफ नोट में जब 100 रुपीज़ का ये 2x है, तो टोटल रुपीज़ कितना होगा 100 का, तो टोटल रुपीज़ निकालेंगे 100 इंटू 2x। जितना हमारा नोट होगा नंबर ऑफ नोट, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना 50 रुपये का नोट होगा उसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना 10 का नोट होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या आएंगे, टोटल 100 रुपीज़ नोट्स, टोटल 100 रुपीज़ अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये का अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 इंटू 2x, टोटल 50 रुपीज़ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमारा 50 इंटू 3x, और यहाँ पे टोटल 10 रुपीज़ अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 10 इंटू 5x। ठीक है। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, मतलब कितना वहाँ पे मूल्य है 100 का। तो 100 का यहाँ पे 2x नोट है, तो यहाँ पे 200 इंटू 2x हो जाएगा, 50 का यहाँ पे 3x है तो 50 इंटू 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का 5x नोट है तो 10 इंटू 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टोटल हमारे पास अमाउंट हो गया। अब इन्हीं का सम हमारा कितना दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन्हीं सभी जो नोट हैं, सभी अमाउंट का जो सम हुआ है वो कितना दिया, 4 लाख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2x मतलब 200x हो जाएगा, ये 50 इंटू 3x मतलब कि 150x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5x इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 50x हो जाएगा। ये किसके बराबर दिया हमारा, 4 लाख के बराबर। किसके बराबर, 4 लाख के बराबर। ठीक। तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 प्लस 150 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 350 प्लस 50 400, और 400 x इज इक्वल टू 4 लाख हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 लाख बाई 400। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे, और 4 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 पे 3 जीरो मतलब कि 1000।
एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स हो जाएगा हमारा, इधर लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स, तो मतलब 2 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स, मतलब कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1000, तो कितना हो जाएगा हमारा 3000। और नंबर ऑफ हमारा 10 रुपीज़ का नोट्स कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000। तो 100 का हमारा 2000 नोट है, हमारा 50 का 3000 नोट है, और ये 10 का 5000 नोट है। क्लियर है, यही पूछ रहा था कितना कितना इस डिनोमिनेशन है, कितने नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे हमारा ये फाइंड करनी है। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है कि आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन्स, मेरे पास 300 रुपये हैं जो कि सिक्कों में है, ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। डिनोमिनेशन क्या है कि 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का, ठीक। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। अब नंबर 2 रुपये का जो कॉइन है हमारा, वो 5 रुपये कॉइन से क्या है, कितना है जी, 3 टाइम्स है। कितना है, 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है। जब 5 रुपये का, मतलब मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स जो 2 रुपये का, वो 5 रुपये कॉइन से 3 गुना है। मतलब 5 रुपये कॉइन से अगर 2 होगा तो हमारे 2 रुपये कॉइन कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना, मतलब 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे है तुम्हारा। द नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स इज 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160, मतलब मेरे पास सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है, 160 सिक्के मेरे पास हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, सभी सिक्कों का कितना कॉइन है, मतलब 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 2 रुपये कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, इसको हमको बताना है। तो सिंपल है, ये बहुत ही आसान है, बस देखना है ध्यान से कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि मेरे पास 300 रुपये है जो कि सिक्कों के फॉर्म में है, तो 300 रुपये मेरे पास हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 रुपये का जो सिक्का है वो 5 रुपये के सिक्के का 3 गुना है। तो 5 रुपये का सिक्का अगर हमको मालूम होगा तभी तो हम 2 रुपये का सिक्का निकाल पाएंगे। मतलब अगर हमको मालूम हो 5 रुपये का सिक्का मेरे पास 2 है, तो हमारे पास 2 रुपये का सिक्का मालूम चल जाएगा कि 6 हो जाएगा, क्योंकि उसका 3 गुना है। तो क्या करेंगे, जो हमको मालूम रहना चाहिए उसी को हम लोग सपोज कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स बी एक्स, कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ कॉइन्स बी एक्स हो जाएगा। सो देयरफॉर 2 रुपीज़ कॉइन्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स। 3 इंटू एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 रुपये का कॉइन जो है हमारा 5 रुपये कॉइन का 3 गुना है, मतलब 5 रुपये का जितना कॉइन है उसका 3 गुना है। तो 5 रुपये का एक्स कॉइन है तो इसका 2 रुपीज़ का कॉइन्स कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना, मतलब 3x हो जाएगा। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 160 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160 है। सो अब किसका बच रहा है, 5 रुपये का हो गया x, 2 रुपये का हो गया 3x। अब हमको बच रहा है 1 रुपये का। 1 रुपये कितना कॉइन होगा, तो ₹1 कॉइन्स विल बी कितना हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे x 5 रुपये का, 3x यहाँ पे 2 रुपये का, और टोटल हमारे पास कॉइन कितने हैं 160 हैं, तो हमारे पास 1 रुपये कितना होगा, तो इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। मतलब हम कहें कि मान लो कि मेरे पास 10 सिक्के हैं, इसमें से 2 मेरे पास 5 रुपये के हैं और 6 मेरे पास 2 रुपये के हैं। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 रुपये कितने सिक्के हैं, तो जाहिर सी बात है मालूम नहीं है तब भी निकाल लेंगे। 6 2 8 हो गया, और 10 में से 8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1 सिक्का हो जाएगा। सॉरी, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिक्का, 1 रुपये का हो जाएगा ना। तो ऐसे ही क्या करना है यहाँ पे, ये हमको मालूम नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो मालूम है हमको। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160। 160 में से हम लोग क्या माइनस कर लेंगे, 160 माइनस यहाँ पे x प्लस 3x, x प्लस 3x, तो x प्लस 3x मतलब 160 माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये कितने कॉइन हो जाएंगे, ये 1 रुपये कॉइन। ठीक, अब हमको क्या कह रहा है, अब क्या दिया है, और कुछ दिया है। हाँ, मेरे पास टोटल कितना है, सम कितना है, मनी कितना है, तो मेरे पास 300 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब क्या कर लेंगे, तो मेरे पास टोटल हमारे पास कितना पैसा है, तो 300 रुपये। तो 300 रुपये ये हमारा नंबर ऑफ कॉइन है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, किसका, 5 रुपये का। इसके सामने लिख रहा हूँ तो 5 रुपये का, ठीक है। 5 रुपये का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स रुपीज़ है, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 5 रुपये, 5 इंटू एक्स, ठीक। एक्स हमारे पास कॉइन है 5 रुपये का, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 रुपये का, तो 5 इंटू एक्स। हमारे पास 2 रुपये का कितना कॉइन है, 3x है, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2 रुपये का, तो यहाँ पे 3x इंटू कितना हो जाएगा 2। 2 रुपये का कॉइन कितना हमारे पास 3x है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 3x इंटू 2। और फिर यहाँ पे हमारे पास 1 रुपये का कॉइन कितना है, तो 1 रुपये कॉइन हमारा 160 माइनस एक्स, तो मतलब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 1 रुपये की बात करें तो 1 इंटू 160 माइनस 4x, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है और उसमें हम 1 रुपये का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो टोटल मनी हमारा कितना हमारे पास है, 300 है। इसका मतलब कि ये टोटल अमाउंट को हम सम करेंगे तो 300 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5x प्लस 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा 6x, 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू 160 माइनस 4x, मतलब क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 160 माइनस 4x। ये किसके बराबर है, 300 रुपये के बराबर, किसके, 300 रुपये के बराबर है। तो अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 5x प्लस 6x 11x, और माइनस यहाँ पे माइनस 4x है, तो 11 माइनस 4 कितना होगा, 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x। और यहाँ पे 160 है, तो 160 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये प्लस में तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 160, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, तो वो हो जाएगा 140, 140। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140/7, 7 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 2 बार, सॉरी 20 बार में, 20 टाइम्स में कट जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 आ गई, तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो हमारे पास पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स इस डिनोमिनेशन का, मतलब 1 रुपये कितना कॉइन होगा, तो 1 रुपये कॉइन कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। 2 रुपये कॉइन कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60। अब पूछ रहा है कि 1 रुपये कॉइन कितना होगा, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो कितना जाएगा 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 बचेगा, कितना होगा 80 बचेगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 20 रुपये, 20 कॉइन हो जाएंगे 5 रुपये के, 60 कॉइन हो जाएंगे हमारे पास 2 रुपये के, और 80 कॉइन हो जाएंगे हमारे पास 1 रुपये के। क्लियर है, हमारा आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 16 नंबर का। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and participant who does not win gets a prize of 25 rupees. Okay, the total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. Okay, इतना हमने कहानी पढ़ दिया, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताते हैं। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर है एस्से कंपटीशन का, उसने डिसाइड किया कि विनर जो होगा उसको कंपटीशन प्राइस दिया जाएगा 100 रुपये, कितना 100 रुपये, और जो पार्टिसिपेंट जो जीत नहीं पाया, हु डज नॉट विन, गेट्स 25 रुपये, जो हार गया, मतलब जो जीत नहीं पाया, जो हार गया, उसको 25 रुपये दिया जाएगा। द टोटल प्राइस ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब टोटल प्राइस दिया गया 3000 रुपये। ओके, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो थे वो कितने थे, 63 थे, 63 थे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर का नंबर पूछ रहा है, कितने विनर होंगे। तो जो पूछता है वही हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ विनर्स पूछ रहा है, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। तो विनर का नंबर अगर x है, विनर कितने x है, तो जो जीते नहीं वो कितने होंगे, जो जीते नहीं वो कितने होंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं वहाँ पे पार्टिसिपेंट के, टोटल नंबर 63 हैं, तो जो जीता है x, तो जो जीता नहीं वो कितना हो जाएगा 63 माइनस x। मान लो कि यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये x नहीं 10 है, तो 10 जीते हैं, तो कितने हारे, तो 63 में से 10 माइनस कर देंगे तो 53 हारे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who doesn't win, जो जीते नहीं है। तो जो जीते नहीं वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 63 माइनस एक्स, 63 माइनस एक्स।
63 माइनस एक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है 3000 रुपये। जीतने वाले को कितना दिया, 100 रुपीज़, हारने वाले को 25 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, जीतने वाला हमारा कितना पाएगा, तो जीतने वाला हमारा जो अमाउंट पाएगा वो कितना होगा, 100 इंटू जितने होंगे तो कितने हैं, एक्स हैं, तो 100 इंटू एक्स हो गया, ये विनर का अमाउंट है। और यहाँ पे प्लस जो लूज कर रहे हैं वो भी तो पैसा पा रहे हैं, तो ये 25 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 63 माइनस एक्स, और ये टोटल मनी कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 3000 रुपये। कितना, 3000 रुपये, 3000 रुपये। ठीक है, अब निकाल देंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको विनर का नंबर मालूम चल जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ विनर कितने होंगे। तो ये हो जाएगा 100x 25 इंटू 63, 25 को 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपल से मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक क्या होता है, अपना एनालाइज करते हैं। 63 को हम लोग 60 + 3 में कर लेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। मतलब कि 150 मतलब एक जीरो बढ़ा देंगे 1500, 25 × 75 मतलब कितना हो जाएगा, 1575 मतलब 1575। ये कितना हो गया, 1575। एक बार इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई, तो ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस 25x। तो ये हो जाएगा इक्वल टू किसके, 3000 के। कितने, 3000 के। ओके, तो 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा, 75x। और ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3000 माइनस 51575 1575। अब हो जाएगा यहाँ पे 75x विल बी इक्वल टू, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंगे यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे 9 बचेगा तो 5 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पे 2 बचेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1425 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1425/75। ठीक, अब दोनों यहाँ पे देख रहे हो, दोनों किससे कट सकता है, तो ये 25 से कट सकता है, इसके लास्ट में 25 है तो ये भी कट जाएगा, तो 25 × 75 मतलब 25 × 75। अब यहाँ पे 25 का कितनी बार में जाएगा, तो 25 का 5 बार में ले जाएंगे, तो 25 × 5 125 होता है। फिर यहाँ पे इसको 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25 × 5 125 होता है। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे ये बचेगा 175। 175 कितनी बार में जाता है, तो 7 टाइम्स में जाता है, 25 7 जा 175। तो ये हो जाएगा 57/3, और 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 19 टाइम्स में। तो 19 के टेबल में आता है 57 ना, तो 19 3 जा 57। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। इसका मतलब कि नंबर ऑफ विनर कितने हो जाएंगे हमारे, तो 19 हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ विनर्स। विनर की संख्या हमारी 19 हो जाएगी, और जो लूजर होंगे, जो हारे होंगे, वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 63 - 19, तो 44 हो जाएंगे। 44 ही होगा ना, 44 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो भी हमने समझाया वो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.3 पे। तब तक के लिए अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और कमेंट भी कर सकते हैं कैसा लगा आपको। ओके, तो यहाँ पे अगला एक्सरसाइज का वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।